हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का है जीव विज्ञान है। आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ये आप लोग का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है, यानी कि जो आप लोग का पूर्णांक पैटर्न है PPHY56 है। इसका जो पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट है। आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी कि क्लास 11th का पेपर लेकर के आइए, उसी के डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बताया जा रहा है एंड आप लोगों को समझाएंगे। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ, यहाँ से हमारे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया गया जो कि 4 MCQ रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो रहेगा 4 MCQ रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, जिसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि एंजाइम का रासायनिक यानी कि प्राकृत है, यानी कि इसका जो स्वभाव होता है कैसा होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है, जो कि हमारा कौन सा ये घा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया मेढक है, यानी कि मेढक एक प्रकार का क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी जीव है, जो कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन देख के क्या दिया गया है कि सभी शैवालों में पाया जाता है, यानी कि सभी शैवालों में क्या पाया जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परहरित एवं क्या ए तथा परहरित बी पाया जाता है, यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन कौन सा आ वाला राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए घा वाला क्वेश्चन दिया गया उस पादप का क्या नाम है जिसमें सिस्टोलिथ पाई जाती है, हमें ये बताना उस पादप का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फाइकस हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कौन सा ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया तिलगोत्तरीय क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है। तिलगोत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला का वाला क्वेश्चन पूछा गया मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो मेढक में वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, मेढक में वृक्क यानी कि किडनी मीसोनोफ्रिक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मीसोनिक फ्रिक प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा 1 नंबर इसमें लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है किसी एक पौधे का नाम बताइए जिसमें द्विआकारी आकारी के हरित लवक होते हैं, यानी कि क्या नाम है हमें यह बताना। तो इसका मक्का होता है, यानी कि मक्का होता है जिसमें 2 आकार की हरित लवक पाया जाता है, यानी कि मक्का जो होता है। इसमें भी 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बाबू आप लोग के डिमांड पर आप लोग कमेंट करते हैं, हम आप लोग का पेपर का सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्या करना है क्लास 11 यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा गा वाला दिया गया कि वृत्त अणु क्या है उदाहरण दीजिए, यानी कि हमें उदाहरण सहित बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा वृत्त अणु वह बड़े अणु हैं जो छोटे अणुओं के बहुलकीकरण से बनते हैं, उदाहरण के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी 1 नंबर आप लोगों का लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन दिया गया जीवन में 3 डोमेन के नाम लिखे। तो जीवन में 3 डोमेन निम्नलिखित है, आर्किया होता, बैक्टीरिया होता, यूकेरिया होता। तो इसमें भी 1 नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया है कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है, यानी कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण किया जाता है हमें यह बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पक्षियों में उड़ने के लिए निम्न रूपांतरण किए जाते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट लिखेगा क्या अग्रपद पंखों में रूपांतरित होते हैं, दूसरा पॉइंट लिखेगा हड्डियां खोखली और जिससे शरीर हल्का होता है, तीसरा पॉइंट लिखेगा क्या शरीर का आकार नाव के समान होता है, चौथा पॉइंट लिखेगा मजबूत पेशियां होती हैं जो उड़ान में मदद करती हैं। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी 1 नंबर पूरा हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन दिया गया है, क्या सॉरी यहाँ पर 2 नंबर का है, टाइप 1 है। क्या है ये लघुत्तरीय क्वेश्चन जो हमारा टाइप 1 में क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा गया कहा कि प्रोटीन की तृतीय संरचना का क्या तात्पर्य है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्रोटीन की तृतीय संरचना एक प्रोटीन श्रृंखला के 3D आकार को संदर्भित करता है जो विभिन्न प्रकार के बंधों और अंत क्रियाओं जैसे हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध के कारण बनती है। तो इसमें भी आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला क्वेश्चन पूछा गया कोश का जीवन की
मौलिक इकाई है संक्षिप्त वर्णन करें, यानी कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, इसको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और यह सभी जैविक प्रक्रियाओं जैसे शोषण, पाचन और प्रजनन को करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गा वाला क्वेश्चन दिया गया, जंतु जगत तथा पादप जगत के प्रमुख लक्षण बताइए, यानी कि जंतु जगत तथा पादप जगत के प्रमुख लक्षण बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा जंतु जगत, हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा क्या कि जंतु बहुकोशिकीय विषमपोषी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और वह गतिशील होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर पादप जगत में लिखिएगा क्या, पादप बहुकोशिकीय स्वपोषी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति होती है और वह अचल होते हैं, यानी कि वो चल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसमें भी लोग 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, नर व मादा मेढक में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि नर और मादा में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर लिखिएगा देखिए नर में 1 पॉइंट लिख लीजिएगा क्या, नर मेढक में हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है वक्ल सेक्स क्या वक्ल सेक यानी कि सेक्स और क्या होता है प्रजनन पेड़ होते हैं, और मादा में लिखिएगा इसमें वक्ल सेक और प्रजनन पेड़ नहीं होते। तो 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ कई परिवर्तन हुए। पहले कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली थी जो कुछ सतही लक्षणों पर आधारित थी। बाद में प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली आई जो प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी। आजकल फाइलोनोजेटिक वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो विकासवादी संबंधों पर आधारित होता है। तो इसमें भी 2 नंबर लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन दिया गया, लघुत्तरीय क्वेश्चन टाइप सेकंड दिया गया जो कि 12 नंबर का ही पूछा गया। इसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं, हमें ये बताना है। इसका आंसर क्या लिखेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला लिखेगा पॉइंट क्या कि इनमें, पहला पॉइंट लिखेगा कि इनमें एक वास्तविक नाभिक का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि इनका आनुवांशिक पदार्थ द्रव्य में बिखरा होता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आप लोगों का कितना, आप लोगों का इसमें दिया गया है 3 नंबर, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि केंद्रक छिद्र क्या होते हैं, इनके कार्य बताइए, यानी कि इनके कार्य भी बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, केंद्रक छिद्र में लिखिएगा कि केंद्रक झिल्ली में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं। इनका मुख्य कार्य केंद्र और कोशिका द्रव्य के बीच अणुओं का परिवहन को नियंत्रित करना होता है, यानी कि कंट्रोल करना होता है। इस प्रकार से हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 3 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, यूलोथ्रिक्स के लैंगिक जनन का वर्गीकरण करो, यानी कि वर्गीकरण करना है। तो इसका भी आंसर आप लोग को सभी को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला दिया गया एंजाइमों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर लिखेगा एंजाइम के प्रमुख कार्य निम्न है, जैसे कि क्या लिखेगा, ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेगा ये पाचन में मदद करते हैं, जैसे स्टार्च और प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना होता है। तीसरा पॉइंट लिखेगा ये हार्मोन उत्पादन, पोषक तत्वों के अवशोषण और परिवहन में भी शामिल होते हैं। तो ये वाला भी हमारा कितना, 3 नंबर इसमें भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5वां का वाला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। 5वां का वाला दिया गया, ज्वाला कोशिका किसे कहते हैं या किस जंतु में पाई जाती है, हमें ये बताना है। टोटल आप लोग का 4 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को आगे का क्वेश्चन स्वयं से तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एंजाइम के गुणों का वर्णन कीजिए, यानी कि एंजाइम में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसको आप लोग को वर्णन करना है। तो ये वाला भी आप लोगों को लिख लीजिएगा क्या, पहला पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा, इसके गुण निम्नलिखित हैं। क्या लिखेगा कि ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये एंजाइम जो उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। 2 पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेगा ये अपक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। चौथा पॉइंट लिखेगा प्रत्येक एंजाइम का एक विशिष्ट क्रिया के लिए होता है। तो इसमें भी आप लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 3 नंबर इसमें भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पादप शरीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, हमें ये बताना है। तो इसको आप लोग को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम में अंतर बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया गया सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट होता है। आइए आप लोगों का जो दिया गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 7वां क्वेश्चन दिया गया एंजाइम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया।
अथवा करके दिया गया है। पौधों और प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन दिया गया है कि आठवां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि दो कोशिकीय अंगकों के नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं। इन दो अंगकों की क्या विशेषताएं होंगे, हमें ये बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। फिर आगे का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है कि शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया 9वां क्वेश्चन है कि पृष्ठवंशी के 4 मूल लक्षणों को लिखिए, जो कि आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया कि डीएनए और आरएनए के बीच अंतर बताइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लेना है बाबू, तैयार कर लेना है। जितना क्वेश्चन बताया गया है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यही था आप लोग का क्लास 11th का यानी कि कक्षा 11 का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, उनके पास ये वीडियो शेयर करके सेंड करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।